नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रोचक विषय पर। प्राचीन काल से ही कुछ विशेष शारीरिक बनावट और लक्षणों को महिलाओं के सौभाग्य और सुख समृद्धि से जोड़कर देखा जाता रहा है। आइए जानते हैं उन 26 खास लक्षणों के बारे में जो एक स्त्री को भाग्यशाली बनाते हैं। 1. पिता की छवि। मान्यता है कि जिस कन्या का चेहरा अपने पिता के चेहरे से काफी मिलता जुलता हो, वो जीवन में बेहद भाग्यशाली होती है और अपने परिवार के लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। गहरी नाभि। जिस स्त्री की नाभि गहरी और स्पष्ट दिखाई देती है, उसे शुभ और मांगलिक माना जाता है। सर्पिल नाभि। यदि नाभि गहरी होने के साथ साथ दाहिनी ओर मुड़ी हुई हो, तो ऐसी महिला घर में अपार धन, सुख और ऐश्वर्य लाती है। लंबे दांत। फैशन की दुनिया में भले ही छोटे दांत पसंद किए जाते हों, लेकिन शास्त्रों में थोड़े लंबे दांतों वाली महिलाओं को धन संबंधी परेशानियों से हमेशा दूर रहने वाला बताया गया है। गज के समान झुकाव। जिस महिला का शरीर आगे की ओर हल्का झुका हुआ हो, ठीक वैसे ही जैसे हाथी की मुद्रा होती है, वो अपने पति के लिए बेहद भाग्यशाली मानी जाती है। नाभि के आसपास तिल। जिन महिलाओं की नाभि के आसपास या ठीक नीचे तिल होता है, वे अपने पूरे परिवार के लिए सौभाग्य लेकर आती हैं। लंबे कर्ण। लंबे कान जो ऊपर से चौड़े और नीचे से थोड़े नुकीले हों वाली महिलाओं की आयु बहुत लंबी होती है और वे सौभाग्यशाली होती हैं। सुदृढ़ जंघाएं। जिन स्त्रियों की जंघाएं मजबूत और भरी पूरी होती हैं, उन्हें वैभवशाली माना जाता है। ऐसी स्त्रियों के कारण ही पति को घर और वाहन जैसी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। लंबी टांगें। लंबी टांगों वाली स्त्री को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसी स्त्री जिस घर में विवाह करके जाती है, वहां कभी धन की कमी नहीं रहती। लंबे केश। लंबे और घने बालों वाली महिलाएं भाग्य की धनी होती हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके जीवन में सुख और आनंद की कभी कमी नहीं रहती। कमल नयन। जिस कन्या की आंखें कमल की पंखड़ियों के समान हो और उनका सफेद भाग दूध जैसा श्वेत हो, वो अपने पति के लिए भाग्यवर्धक होती है। उन्नत ललाट। समतल माथा और सिंदूर लगाने का स्थान थोड़ा ऊंचा होना इस बात का संकेत है कि उस महिला का सुहाग लंबी उम्र तक बना रहता है। सघन कुंडलित बाल। यदि किसी महिला के बाल भौरे के समान काले हों और प्राकृतिक रूप से कुंडलित हों, तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। विशाल नेत्र। बड़ी बड़ी आंखों वाली महिलाएं बड़े दयालु और परोपकारी स्वभाव की होती हैं। वे जिस घर में जाती हैं, वहां धन की समस्या कभी नहीं आती। सुडौल ग्रीवा। लंबी और सुडौल गर्दन वाली महिलाएं ऐश्वर्यशाली होती हैं। मान्यता है कि उनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। कोमल एड़ियां। जिन स्त्रियों की एड़ियां गोलाकार, मुलायम और चिकनी होती हैं, वे जीवन भर सुख सुविधाएं भोगती हैं और उनके परिवार को भी इसका लाभ मिलता है। लालिमा युक्त अंगूठा। पैर का अंगूठा यदि थोड़ा उठा हुआ, गोल और उसमें प्राकृतिक लालिमा हो, तो ऐसी स्त्री अपने पूरे कुनबे के लिए भाग्यशाली साबित होती है। त्रिकोण चिन्ह। एड़ियों का सर्प की तरह थोड़ा घुमावदार होना और पैरों में त्रिकोण का चिन्ह होना चतुराई की निशानी है। ऐसी महिलाएं अपनी समझदारी से घर परिवार को खुशहाल बनाती हैं। भूमि को छूती कनिष्ठा। कन्या देखने जाते समय यह देखना शुभ माना जाता है कि उसके पैर की सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा जमीन को स्पर्श कर रही हो। ये उसके व्यवहारिक और स्थिर स्वभाव का सूचक है। वाम पार्श्व के तिल। जिस महिला के शरीर के दाहिने हिस्से की तुलना में बाएं हिस्से पर अधिक तिल हो, वो अपने ससुराल वालों के लिए बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। घर में हमेशा सुख सुविधाएं बनी रहती हैं। पवित्र पद चिन्ह। यदि किसी महिला के पैरों में प्राकृतिक रूप से शंख, कमल या चक्र जैसे चिन्ह बने हों, तो वो जीवन में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करती है और तरक्की करती है। मध्य माथे पर तिल। जिस महिला के माथे के ठीक बीचों बीच तिल होता है, उसका विवाह अत्यधिक धनवान और संपन्न व्यक्ति से होता है। पद चिन्हों से उड़ती धूल। सावधानी। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी महिला के चलने से लगातार धूल उड़ती रहे, तो ये उसके परिवार के लिए कठिनाइयों का कारण बन सकता है। रक्तवर्ण जीभ। मुलायम और लाल रंग की जीभ वाली महिलाओं को जीवन में हर तरह का सुख प्राप्त होता है। उनका भाग्य उनके परिवार पर भी मेहरबान रहता है। विस्तृत ललाट। 3 अंगुल से अधिक चौड़ा और चंद्रमा के आकार का माथा उन्नत भाग्य का सूचक है। ऐसी महिलाएं जिस घर में जाती हैं, वहां अन्न और धन की कमी नहीं रहती। सुंदर अंगुलियां। लंबी, आकर्षक और सुडौल अंगुलियों वाली स्त्री अपने पति के लिए भाग्यशाली होती है। विवाह के बाद पति के करियर और व्यवसाय में लगातार वृद्धि होती है।